अगर साइंस में मेरे भाई आप 95 प्लस या 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो कम दिनों में, तो मेरे मित्रों आप केवल और केवल इन 45 टॉपिक को पढ़ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके 90 प्लस के हैं या 95 के एबो मार्क्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, आखिर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्यों, ठीक है। आखिर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आपके दिमाग में या आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, तो मैं उस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मेरे भाई मैंने लास्ट के 5 साल के जो है पीवाईक्यूज को उठाया, क्योंकि एक साल में 7 सेट होते हैं, तो 7 × 5 = 35 सेट को साइंस के मैंने 35 या 30 to 35 सेट्स तो मैंने उठाया, एनालिसिस किया कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, यहां से हर साल इतने सवाल आए हैं कि मैं क्या कहूं, ठीक है। अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। तो मैं टॉपिक्स को फटाफट से बता, यहाँ पे मैं बार बार नहीं बोलूंगा सबकी तरह कि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे बस एक बार मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। 45 टॉपिक पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या है, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क मेरे स्टूडेंट ने लिखा है एक। तो संयोजन व वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपचयन उपचयन व रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और उसी के साथ ही साथ तथा उदाहरण सहित समझाइए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें से एक ना एक जरूर आएगा, या तो अपचयन उपचयन में अंतर पूछ देगा या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है बता दो, ठीक। सीधी सी बात, एक सवाल यहाँ पर पक्के आएंगे। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, उदाहरण आप जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम्पल नहीं पढ़ के जाओगे तो समझ लो आधे अधूरे अंक पाओगे, सीधी सी बात। जो यहाँ पर कहा गया है उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, गारंटीड। उसके बाद यहाँ पर उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया से उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उसके बाद पांचवा टॉपिक है विकृत गंधिता व संक्षारण से आप क्या समझते हैं तथा इनके प्रभावों से बचने के उपाय भी लिखिए, ठीक है। और ये 5 टॉपिक यहाँ तक फिनिश हो गए, ठीक है। उसके बाद छठे टॉपिक्स के से नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। बाकी लास्ट के जो 15 टॉपिक है मैंने आपको फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स को तो मतलब छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में बैठना एक तरीके से समझ लो गुनाह समझ लो, क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं क्या कहूं, मैं मतलब एनालिसिस कर रहा था तो मुझे मतलब लगा कि यार मतलब इतनी बार क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, तो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड सवाल आते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अम्ल क्षार एवं लवण से आप क्या समझते हैं तथा उदाहरण सहित समझाइए। ये डेफिनेशंस आप याद कर लो, और यहाँ पर जो है आर्हीनियस और बाकी जो भी हैं न्यूमैन, तो उनके डेफिनेशंस आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है धावन सोडा बनाने की विधि तथा उसके उपयोगों को भी लिखिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर उसके बाद हाँ, 8वें टॉपिक पर बेकिंग सोडा को बनाने की विधि तथा उसके उपयोगों को भी लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा विरंजक चूड़, ये मतलब ये जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूड़, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इन सवालों को छोड़ करके जाना मत, ठीक है। और उसके बाद उदासीनी करण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद धातु एवं अधातु को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। 11वां टॉपिक, तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब क्या होता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल, सक्रियता श्रेणी, यहाँ से एक सवाल बनेगा ही बनेगा सक्रियता श्रेणी पर रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है जब हम कॉपर में जो है जिंक सल्फाइड को मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है, जिंक निकल जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न क्या है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, मैंने बता दिया। यशद लेपन, हाँ, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 से 6 टॉपिक्स, यशद लेपन, मिश्र धातु, अयस्क, अमलगम को परिभाषित कीजिए, भर्जन स्थापन प्रगलन को परिभाषित कीजिए। ये यहाँ पर जो 6 से 7 टॉपिक्स है, इसको छोड़ करके मत जाना, यहाँ से आपके 6 से 7 अंक, 6 से 10 अंक पक्के होंगे, ठीक है, इन्हीं टॉपिक से। मतलब ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, 2026 में छपा हुआ है, अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 सेट है, 7 सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो अभी आप बाकी के टॉपिक्स मत देखो मेरे मित्रों, इसी टॉपिक्स को पढ़ो। हाँ, आगे एक सेकंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर 16वां टॉपिक, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके आगे बढ़ते हैं, सजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए।
आईयूपीएसी नामकरण ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, ये मतलब तीनों चारों साल 9, 10, 11, 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ लो। 11th 12th में ये एक चैप्टर बन के उभरेगा, तो इस साल तो मतलब निश्चित सी बात है कि पूछा ही पूछा जाएगा इस टॉपिक से सवाल। उसके बाद सावनीकरण अभिक्रिया से आपको उदाहरण सहित समझाइए, स्थिरीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये मैं यहाँ से बायोलॉजी पर आ गया। 20 टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के थे, अब बायोलॉजी के टॉपिक्स पर आ चुका हूँ। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664 पर अगर आप मुझे मेरे भाई मैसेज करते हो, कुछ भी लिख करके हाय लिख दो या हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज ही लिख दो, तो आपको मैं इस सीरीज में ज्वाइन करा दूंगा। तो इस सीरीज में ज्वाइन होके क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फायदा ये होगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे लोगे। ऑनलाइन में टेस्ट वो भी फ्री में, हाँ फ्री में। उसके बाद आप उसी के साथ ही साथ टेस्ट की कॉपी भी चेक की जाएगी। आप सोचोगे कि टेस्ट की कॉपी मैं नकल करके लिख लूंगा, कोई बात नहीं, नकल करके लिखो, कितनी बार नकल करके लिखो पता चल जाएगा। और साथ ही साथ नकल तुम चाह कर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है मेरे भाई। अगर तुम, हाँ नकल करो, ठीक है, मैं टेस्ट ले रहा हूँ, अभी ज्वाइन करो, टेस्ट ले रहा हूँ, नकल करके लिखो। दम है तो 100 में से 100 या 50 पूर्णांक है तो 50 में से 50 लेकर के आके दिखा दो, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तैयारी कर रहे हो। देख के लिखना, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होता है, 5 घंटे ले लेना और कुछ, लेकिन 100 में से 100 ला करके दिखाना। लगना चाहिए हाँ स्टूडेंट ने 100 में 100 लिखा है, तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करो, वहां पे मैं कॉपी भी चेक करूंगा, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूँ, वहां पर कॉपी भी चेक करूंगा। और उसका मतलब अंक भी आपको आपको सुनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो जनता को भी सुनाऊंगा इस जो है चैनल पर अपलोड करके, ठीक है। आप अगर चाहेंगे तो 21वें टॉपिक पर आते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये सचित्र लिखा हुआ है। उसके बाद 22वां क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये मतलब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर यहीं से शुरू होता है, जैव प्रक्रम, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है। तो स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक को परिभाषित कीजिए, धमनी व शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसको आप कॉपी में लिख लो इन सभी टॉपिक्स को, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो है आप तैयारी करो, फटाफट से टॉपिक्स को टिक करते चलो। ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, रिवीजन हो गया। उसके बाद 2 टेस्ट दो यार, भर भर के टेस्ट दो। यहाँ पर जो मैं टेस्ट लेता ही हूँ उन सभी का टेस्ट दो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करो, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, लैंगिक व अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट वाला किस तरीके से लिखना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में पूरा अंक स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप छोटी छोटी चीजें अगर जान जाओगे ना, बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना बहुत आसान है। अगर आपके पास 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन है, तब भी उस सीरीज में ज्वाइन करो, ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, परंपरागत का पर परागण व स्वपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुष्प का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क के विषय में 150 शब्द लिखिए। तंत्रिका तंत्र के चित्र व कार्य लिखिए। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक नहीं, क्वेश्चन ही लिख दिया है। क्यों क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि यही सवाल डिट्टो पूछा जा रहा है, तो उसमें मैं टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस करूं। सीधा क्वेश्चन लिखो, बात ही खत्म, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है तो उस, अब कोई टॉपिक सपोज मान लो कि मानव मस्तिष्क है और यहाँ पर उनके बारे में 150 शब्द लिखना है। ये टॉपिक 20 बार पूछा गया है, ये टॉपिक एक भी बार नहीं, तो मैं इस टॉपिक को डायरेक्ट आपको बताऊं ना, ये जो एक भी बार नहीं पूछा गया उस टॉपिक को बताने का क्या फायदा, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के चित्र व कार्य लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित कीजिए। डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने 2-3 यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषित कीजिए, डीएनए व आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम को से आप क्या समझते हैं। एक संकर द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीधा एक ही बार में दिखा दे रहे हैं। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं इंपॉर्टेंट बोल करके बताऊं तो कोई सेंस नहीं बनता, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स रखा है पिछले 5 साल के एनालिसिस के बाद यहाँ पर रखा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद 39वें टॉपिक्स पर आते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर अवतल तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर क्या है, आपका वो वाला टॉपिक आ गया, क्या कहते हैं, फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान यहाँ से चालू हो गया। उसके बाद 40वां क्या है, लेंस से बनने वाले तभी
सभी प्रतिबिंबों का सचित्र वर्णन कीजिए, निकट व दूर दृष्टि दोष का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं या लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है वो भी बताइए। तो ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो उन टॉपिक्स को जब पढ़ोगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ओम का नियम तथा उसके सत्यापन पर एक विस्तृत वर्णन कीजिए। विद्युत धारा तथा, एक सेकेंड, आपको सीधा, आपने तो भैया बोला था 45 टॉपिक 50 हो गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लो, इसीलिए मैंने कहा लास्ट के 15 से 20 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने ध्यान से सुना नहीं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा 15 से 20 टॉपिक, तो ये रहे 15 से 20 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद बायो सेवर्ट फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं के नियम को परिभाषित कीजिए, बाएं हश हाथ, ठीक है। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम वहाँ साथ में है, उसको मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं तथा विस्तृत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पर्दे तथा फैराडे के नियम को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओजोन परत के अवक्षय से आप क्या समझते हैं, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पर्दे, हाँ चलो ठीक है। ओजोन परत के अवक्षय से आप क्या समझते हैं तथा इससे होने वाले हानियों को भी लिखिए, इसी के साथ ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये एक सवाल, ये जो 13वां चैप्टर उसका जो है बहुत छोटा चैप्टर है 13वां, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक सवाल हर साल आता है, ओजोन परत अवक्षय। इस टॉपिक को एकदम अच्छे से एकदम रट करके एकदम तभी जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को मेरे भाई अगर तैयार कर ले तो जो भी यहाँ पर मैंने 50 टॉपिक्स बताए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसकी जो है पीडीएफ मैं दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो वेल एंड गुड, और उसी के साथ साथ अगर आपने इन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में लिख लिया तो वेरी 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 गुड, बेस्ट है आपके लिए, एक्सीलेंट वर्क आपने किया। तो यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड विज्ञान का मैंने जो टॉपिक्स बताया है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया है तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लो। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं एसएसटी का भी वीडियो बनाऊं तो ऑलरेडी बन चुका है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एसएसटी के जो केवल 30 या 35 टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए बोर्ड एग्जाम में, वहां से भी अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे, 80+ तो आराम से आ जाएंगे उसको पढ़ करके, ठीक है। उसके बाद वहां उसके नीचे आपको इंड स्क्रीन पर जो है, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, लगभग 13-14 वीडियोस पड़ी हैं, वो साइंस की प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रेडी नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, तो उन क्वेश्चंस को आप देखिए, क्योंकि वो उसको मैंने एनालिसिस करके बनाया है, जिससे आपके स्कोर वहां पर भी बूस्ट होंगे। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए मेरे भाई। तो वीडियो यहीं तक था, इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।